गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको संज्ञा ये विषय करवाने जा रहे हैं। संज्ञा जिसको संज्ञा कह देते हैं, जो उच्चारण की दृष्टि से गलत है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे महेश, हिमालय, काशी, दिल्ली आदि। मुख्य तौर पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी शब्द के जिस रूप से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, महेश, काशी, हिमालय आदि। अब है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, कमरा, स्कूल आदि। अब है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष जैसे मीठा, कड़वा, दशा का मतलब जैसे दयनीय, अवस्था का मतलब जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, और भाव का मतलब जैसे ईर्ष्या, प्रेम आदि। जितने भी प्रकार के भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब संज्ञा के दो भेद और भी माने जाते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के जिस रूप से सामग्री या पदार्थ का बोध हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब है समूहवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से पूरे समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे परिवार, कक्षा, पुलिस, सेना आदि। ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।